वेलकम टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद जलशा। तो देखो, हमने स्पेशली जो हमारा बैच है प्रैक्टिस सीरीज हम यहाँ पे कर रहे हैं वो है आपकी एचटेट के रिगार्डिंग एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस 24 के लिए स्पेशली ये प्रैक्टिस सेट है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी AWES का एग्ज़ाम है, काफ़ी स्टूडेंट्स का आज भी एग्ज़ाम था पीजीटी का, कुछ स्टूडेंट्स का कल एग्ज़ाम है टीजीटी कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, तो उसमें भी आपकी पाइथन आई है। तो ये पाइथन की आज की क्लासेस रहेगी। आज के हमारे जो क्वेश्चंस है वो पाइथन के रिगार्डिंग ही रहेंगे। इसमें हम देखेंगे पाइथन का बेसिक जो है, पाइथन की आउटपुट से रिलेटेड, लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगर आपका भी AWS का एग्जाम है तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, पाइथन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके अलावा अगर कोई और एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें पाइथन आने वाली है तब भी आप ये क्लासेस देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस आपका सेम ही रहता है। एग्जाम अभी एचटेट का चल रहा है, इसीलिए आप देखेंगे तो जो आपका थंबनेल होता है उसमें एचटेट लिखा हुआ है, लेकिन अगर कोई और एग्जाम होता तो वो वहां लिखा होता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, एचटेट हो, आपका KVS हो या फिर आपका AWES EMRS हो, अगर आप उन सिलेबस में, आपके सिलेबस में पाइथन दी गई है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहली तो बात ये कि पाइथन की अगर थ्योरी की मैं बात करूँ तो मैंने पाइथन की थ्योरी काफ़ी बार करवाई है। अभी जो एचटेट का बैच अभी जो हमने स्टार्ट किया था उसमें भी मैंने पाइथन की थ्योरी फिर से करवाई थी। जो पाइथन के टॉपिक्स थे जो आपके सिलेबस में गिवन है, इससे पहले भी मैंने 2-3 बार पाइथन की थ्योरी करवा दी है। ठीक है, तो पाइथन के जो टॉपिक्स आप वहां से कर सकते हैं। लेटेस्ट जो टॉपिक की मैं बात करूँ तो जो एचटेट 24 की जो प्लेलिस्ट रहेगी उसके अंदर आपको पाइथन से रिलेटेड टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहां से अपनी थ्योरी को कवर कर लीजिएगा अगर आपको थ्योरी में डाउट है। और अगर आपको थ्योरी आपने कर ली है लेकिन आपसे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे तो आप एक बार इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास पाइथन के बारे में, जो हम क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड टोटल जो ये क्वेश्चंस है मेरे यहाँ पे, तो ये आपके 100+ क्वेश्चंस हैं। तो देखेंगे अगर आज ही हम 100+ क्वेश्चंस कर पाए तो हम आज ही करेंगे, अदरवाइज जितने क्वेश्चंस आज हो जाएंगे उतने करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, एंड क्लासेस अगर अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। लाइक एंड कमेंट करके भी बता सकते हो आपको क्लास कैसी लगी। एचटेट के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब चलिए काम की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चल रहा है हमारा 563। टोटल हम इतने क्वेश्चंस, जब हमने ये MCQ सीरीज स्टार्ट की थी तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, तो ये हमारा 563 नंबरिंग का क्वेश्चन रहेगा। हु डेवलप्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भाई पाइथन किसने बनाई थी। तो यहाँ पे देखो पाइथन किसने बनाई थी, विक वैन रोसम, रैस्मस लेडॉफ, गुइडो वॉन रोसम या नियने स्टॉम। तो जो पाइथन है वो आपकी बनाई थी गुइडो वॉन रोसम ने डेवलप की थी। ठीक है, हु डेवलप्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, गुइडो वॉन रोसम। Which type of programming does Python support? Object oriented, structured, functional, all of these. देखो, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो भाई आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो आपकी स्ट्रक्चर्ड होती है, प्रोसीजरल होती है। ठीक है, तो पाइथन लैंग्वेज कौन सी टाइप की प्रोग्रामिंग है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो पाइथन होती है ना, पाइथन वो हर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। इसका मतलब आप पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी यूज कर सकते हैं, फंक्शनल भी यूज कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर रहेगा। जब मैंने पाइथन का इंट्रोडक्शन करवाया था तो उस टाइम पे भी मैंने ये बातें बताई थी। इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स, यस, नो, मशीन डिपेंडेंट या नन ऑफ दीज। तो जो पाइथन होती है आपकी वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो यस रहेगा। ठीक है, Which of the following is the correct extension of the Python file? .python, .py, .pl, .p.
तो जो पाइथन की होती है फाइल होती है पाइथन फाइल्स, उनको हम .py से सेव करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। All keywords in Python are in capitalized, lowercase, uppercase, none of these। जो पाइथन की कीवर्ड क्लास मैंने करवाई थी ना, तो उसमें मैंने कीवर्ड्स की लिस्ट भी प्रोवाइड करवाई थी। जो मेन कीवर्ड्स होते हैं जो पाइथन के अंदर टोटल जो कीवर्ड्स होते हैं उनकी लिस्ट मैंने वहां पे प्रोवाइड करवाई थी, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा पाइथन में कीवर्ड है कौन सा नहीं है, इस टाइप से। तो यहाँ पे देखो जो कीवर्ड्स होते हैं ना पाइथन के अंदर, क्या वो कैपिटल में होते हैं, लोअर केस में होते हैं, अपर केस में होते हैं, या नन ऑफ दीज। तो देखो ना तो वो कैपिटल में होते हैं, ना ही वो लोअर केस में होते हैं, ना ही वो अपर केस में होते हैं। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑल कीवर्ड्स की बात हुई है। पाइथन के अंदर जनरली जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो लोअर केस में होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं आपके? वो लोअर केस में होते हैं। लेकिन मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि हमारे पास 3 कीवर्ड ऐसे हैं, 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जैसे फर्स्ट आपका ट्रू है, ट्रू का टी कैपिटल होता है, फॉल्स का एफ कैपिटल होता है, और नन कीवर्ड का एन कैपिटल होता है। इसके अलावा जितने भी कीवर्ड्स है वो सभी लोअर केस में होते हैं। तो क्वेश्चन ऑल कीवर्ड्स के रिगार्डिंग था, इसीलिए हमने यहां पे नन ऑफ दीज किया है। What will be the value of the following Python expression? 7241 4 plus 3 modulus 5। तो ये आपके ऑपरेटर्स से रिगार्डिंग क्वेश्चंस है। ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है ये, प्लस एंड मॉड्यूलस। मॉड्यूलस आपको रिमाइंडर देता है, प्लस एडिशन करता है। तो मॉड्यूलस पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर आप इसको 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, आंसर क्या आया 3, देन 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। अब यहाँ पे पहले मॉड्यूलस ही क्यों सॉल्व किया, प्लस क्यों नहीं सॉल्व किया? तो इसके लिए आपको प्रेसिडेंस पता होना चाहिए कि कौन से ऑपरेटर की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है, कौन से प्रायोरिटी किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी कम होती है, लोएस्ट होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ऑपरेटर की क्लास देखनी है अगर आपको उसमें डाउट है तो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे मॉड्यूलस पहले सॉल्व होगा, उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है, देन द एडिशन और सब्ट्रैक्शन। Which of the following character is used to give single line comments in Python? सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप कौन सा यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे? देखो पाइथन की बात हो रही है तो पाइथन में हम यूज करते हैं हैश। ऑप्शन बी आंसर रहेगा। Which keyword is used for function in Python language? Which keyword is used for function? It means आपको फंक्शन क्रिएट करने हैं। 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन होता है। तो बिल्ट इन फंक्शंस तो जो ऑलरेडी क्रिएट किए जा चुके हैं वो, एंड यूजर डिफाइंड जिनको आप क्रिएट करेंगे वो। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए एक कीवर्ड यूज होता है, एंड वो कीवर्ड क्या होता है? फंक्शन, फन, डेफ या फन। तो पाइथन लैंग्वेज में फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो है आपका DEF, डेफ कीवर्ड। Which of the following is used to define a block of code in Python language? Key, brackets, indentation, all of these। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं कई बार जब भी मैं पाइथन मैंने करवाई है मैंने हमेशा बताया है यहाँ पे कि जब भी आप पाइथन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हो ना तो वहां पे हम ऐसा कुछ कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइन किस फंक्शन से बिलोंग करती है? तो पाइथन के अंदर एक इम्पोर्टेंट जो टर्म आती है ना वो होती है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन से ही पता चलता है कि भाई ये स्टेटमेंट इस फंक्शन से बिलोंग करती है और ये स्टेटमेंट इस फंक्शन से बिलोंग नहीं करती। डिटेलिंग के लिए क्लास देखनी है, वरना यहाँ पे अगर डिटेल एक्सप्लेन किया गया तो क्लासेस काफी लंबी हो जाती है। तो इंडेंटेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इंडेंटेशन बेसिकली स्पेस होता है, ठीक है, जो हम स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो,
Which of the following functions can help us to find the version of the Python that we are currently working on? sys.version 0, sys.version 1, sys.version parenthesis sys.version। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे पाइथन का वर्जन फाइंड आउट करने के लिए, तो हम यूज करेंगे sys.version विदाउट पैरेंथेसिस। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, केवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ईएमआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पूछी गई है यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे, तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में आप कहीं पर भी देख लो, कोई भी लैंग्वेज देख लो, सबसे पहले तो पैरेंथेसिस ही सॉल्व होती है। ठीक है, तो सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होगी, उसके बाद जो सॉल्व होता है वो है आपका एक्सपोनेंशियल। क्या सॉल्व होता है? एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल के बाद क्या सॉल्व होगा आपका? मल्टीप्लीकेशन, देन आपका डिवीजन आएगा, उसके बाद आपका एडिशन आता है एंड देन आपका सब्ट्रैक्शन आता है। ठीक है, इतना पता चला हमें क्या क्या आता है? पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऑप्शन डी आंसर रहेगा। PIP स्टैंड्स फॉर, PIP क्या होता है? PIP इंस्टॉल्स पाइथन, PIP इंस्टॉल्स पैकेजेस, प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम या ऑल ऑफ दीज। तो PIP होता है आपका प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, ऑप्शन सी। Which of the following is true for variable names in Python? पाइथन में वेरिएबल्स के रिगार्डिंग कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू है? तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल डिफाइन करने के क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मोस्टली आपके वेरिएबल डिफाइन करने के रूल C++, जावा, इन सब में सेम ही होते हैं। क्या होते हैं कि नंबरिंग से, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, नंबर से आपका वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वेरिएबल नेम में स्पेस अलाउड नहीं होता। ठीक है, अंडरस्कोर एंड एम्परसेंड आर दी ओनली टू स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड, आर दी ओनली टू स्पेशल कैरेक्टर्स, केवल यही दो स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं होते, बाकी अदर कैरेक्टर्स भी अलाउड होते हैं। ठीक है, तो ये ओनली अगर यहाँ पे लिखा है कि भाई केवल यही है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकरेक्ट हो जाती है। उसके बाद अनलिमिटेड लेंथ, यहाँ पे ये पॉइंट करेक्ट रहेगा। पाइथन के अंदर जो वेरिएबल आप नेम दोगे ना, उनकी आप कितनी भी लेंथ दे सकते हो, कोई लेंथ यहाँ पे डिफाइन नहीं की गई है। ऑल प्राइवेट नंबर्स मेंबर्स मस्ट हैव लीडिंग एंड ट्रेलिंग अंडरस्कोर, तो ये भी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आंसर करेक्ट रहेगा कि पाइथन में वेरिएबल्स की अनलिमिटेड लेंथ होती है। अंडरस्कोर एंड एम्परसेंड अलाउड है, लेकिन केवल यही दो अलाउड नहीं है, बाकी अदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी अलाउड है। Which of the following is the truncation division operator in Python? तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर का सिंबल, तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, इसे हम ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर कहते हैं। What are the value of the following Python expression? अब ये तीन एक्सप्रेशन गिवन है, आपको इनकी वैल्यूज बतानी है। पहली तो बात कि ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है एक्सपोनेंशियल का, 2 टाइम्स स्टार अगर आप लिखते हो तो ये एक्सपोनेंशियल का सिंबल है। ठीक है, अब यहाँ पे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है? पैरेंथेसिस की होती है, तो पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होगा, फिर उसके बाद जो अदर ऑपरेटर्स है वो सॉल्व होंगे। तो पहले वाले पोर्शन में देखो पैरेंथेसिस सॉल्व होगी, तो इसका मतलब पहले ये पोर्शन सॉल्व होगा। इसे हम कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। कितना हो गया? 9 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 एक्सपोनेंशियल 9, अब यहाँ पे कितने 2 की 9 निकालेंगे तो 2 पावर 9 कितना आएगा हमारे पास आंसर? 512 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा? 512 आएगा। तो पहले पोर्शन का आंसर तो 512 हो गया।
सेकंड यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 कितना निकलेगा, 8 आएगा। देन 8 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो कोई और ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे भी सॉल्व करेंगे आप, तो इसे यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से राइट टू लेफ्ट जाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस गिवन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। बिल्ट इन फंक्शन कौन सा है, फैक्टोरियल, प्रिंट, एसक्यूआरटी या सीड। पाइथन के अंदर इनमें से कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है, तो प्रिंट आपका एक बिल्ट इन फंक्शन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ आईडी फंक्शन इन पाइथन। ये आईडी फंक्शन का तो मैंने यूज करके दिखाया भी है आपको क्लासेस में। एवरी ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव अ यूनिक आईडी। आईडी रिटर्न्स द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ आईडी फंक्शन इन पाइथन। तो आईडी फंक्शन का क्या यूज होता है, आईडी रिटर्न्स द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। Which of the following is not a core data type in Python programming? Tuples, list, class, dictionary. Core data type कौन सा नहीं है, तो class नहीं है, tuple, list and dictionary data type है। What will be the output of the following Python function? Len, then यहाँ पे देखो hello 246। अब आपको इसकी आउटपुट बतानी है। लेंथ यहाँ पे ये कैलकुलेट करके देगा। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करनी है, लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो देख लो इसके अंदर कितने मेंबर है, 1 2 3 और 4। टोटल इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। What is the order of namespace in which Python looks for an identifier? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा नेम स्पेस के रिगार्डिंग। नेम स्पेस का ऑर्डर क्या होता है, मतलब ये मैंने जब आपको करवाया भी था कि भाई पहले कहाँ पे नेम स्पेस में पहले कहाँ सर्च करेगा, वहां नहीं मिला तो फिर कहाँ पे सर्च करेगा। तो यहाँ देखो सबसे पहले Python first search the built-in namespace, then the global namespace and finally the local namespace। या फिर Python first search built-in, then local and then global। थर्ड ऑप्शन क्या है, फर्स्ट सर्च लोकल, देन ग्लोबल एंड देन फाइनली बिल्ट इन। या फिर सर्च ग्लोबल, देन लोकल एंड फाइनली बिल्ट इन। तो क्या नेम स्पेस का ऑर्डर होता है, तो देखो सबसे पहले जो पाइथन है वो लोकल नेम स्पेस में सर्च करता है। अगर लोकल नेम स्पेस में उसे वो नहीं मिलता, देन वो कहाँ सर्च करेगा, आपका ग्लोबल नेम स्पेस में सर्च करेगा। अगर ग्लोबल में भी उसे नहीं मिल रहा है, देन लास्ट ऑप्शन होता है उसका बिल्ट इन में सर्च करना। ठीक है, तो नेम स्पेस का ऑर्डर क्या रहेगा, लोकल, ग्लोबल, बिल्ट इन। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। यहां पे आपको इसकी आउटपुट बतानी है, a प्लस बी सी। देखो डबल कोट्स में है, इसका मतलब a एक स्ट्रिंग है, बी सी भी आपकी एक स्ट्रिंग है। प्लस यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, ये क्या है आपका कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर है। तो प्लस क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर देगा, ऐड कर देगा। तो आंसर में क्या हो जाएगा हमारा, ABC हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज। इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है। अब देखो मैंने अभी बताया था कि भाई आपको कीवर्ड की लिस्ट एक बार तो देख लेनी चाहिए कि भाई ये कीवर्ड्स होते हैं। तो इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं होता, तो पास, इवेल्व, एजर्ट, नॉन लोकल। इनमें इवेल्व कीवर्ड पाइथन में नहीं होता, पास, एजर्ट और नॉन लोकल होते हैं। What arithmetic operators cannot be used with strings in Python? क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रिंग के साथ कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। तो देखो स्टार यूज कर सकते हो, स्टार किस लिए यूज होता है, मल्टीप्लाई करने के लिए, रिपीटेशन के लिए। उसके अलावा प्लस किस लिए यूज होता है, कॉनकैटिनेशन के लिए। तो माइनस हम यहाँ पे यूज नहीं करते कभी भी स्ट्रिंग के साथ।
What will be the output of the following Python code? Print abc.def.capitalize, इसकी आउटपुट क्या होगी? abc.def, abc.def आप एक बार देख लो, ये स्मॉल कैपिटल में है तो क्या आउटपुट होगी? तो अब यहाँ पे देखो कि फंक्शन क्या है, कैपिटलाइज फंक्शन है। अब पाइथन के अंदर कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है? तो भाई नाम से वैसे तो पता चल रहा है कि कैपिटलाइज फंक्शन भाई कैपिटल करेगा, तो क्या ये सभी लेटर्स को कैपिटल करेगा? वो अपर केस करता है, सभी लेटर को कैपिटल अपर केस करता है, सभी लेटर्स को लोअर में लोअर केस करता है। कैपिटलाइज क्या करेगा? स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा, ठीक है, एंड बाकी के सभी लेटर्स को वो लोअर केस में कर देगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सभी लोअर केस। Which of the following statement is used to create an empty set in Python? Empty set की बात हुई है, हम empty list भी create कर सकते हैं, empty tuple भी create कर सकते हैं, empty dictionary भी create कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? empty set। तो empty set create करने के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, set parenthesis। To add a new element to a list, we use which Python command? लिस्ट के अंदर अगर आपको एक नया एलिमेंट ऐड करना है तो आप कौन सी पाइथन की कमांड यूज करेंगे? ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिस्ट 1 आपकी लिस्ट का नाम है जो सभी में सेम ही रहेगा। उसके बाद 555 आपका सभी सेम ही है कि भाई 5 नंबर पे ऐड करना, आपका 5 नंबर आपको ऐड करना है, ठीक है। अब बात आती है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, ऐड एंड, ऐड लास्ट, अपेंड या ऐड। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर करेक्ट है वो रहेगा ऑप्शन सी, लिस्ट 1 डॉट अपेंड 5। अपेंड फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करेंगे एक नए एलिमेंट को लिस्ट में ऐड करने के लिए। What will be the output of the following Python code? तो इनमें ये 4 यहाँ पे क्या दिए गए हैं, स्टेटमेंट दी गई है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि आउटपुट क्या आएगी। लिस्ट की बात हो रही है तो इसका मतलब हमारी स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट में ही आउटपुट आएगी। लिस्ट 1 में क्या एलिमेंट्स है? 1 एंड 3। लिस्ट 2 इज इक्वल्स टू लिस्ट 1, इसका मतलब अब लिस्ट 2 के अंदर भी एलिमेंट्स है 1 एंड 3। लिस्ट 1 0 इज इक्वल्स टू 4। इस स्टेटमेंट से क्या हुआ कि जो आपकी लिस्ट 1 है उसके अंदर जो 0 इंडेक्स पे नंबर है वो अब 4 हो गया। इसका मतलब लिस्ट 1 के एलिमेंट्स बन गए 4 एंड 3, ठीक है। प्रिंट करना है लिस्ट 2। अब यहाँ पे देखो कि लिस्ट 2 इज इक्वल्स टू लिस्ट 1 यहाँ पे मेंशन किया गया था, ठीक है। लिस्ट 2 हम प्रिंट करेंगे, लिस्ट 2 के एलिमेंट्स क्या हो गए हैं आपके? 4 एंड 3। लिस्ट 1 के एलिमेंट क्या हो गए हैं आपके? 4 एंड 3। तो लिस्ट 2 के एलिमेंट भी क्या हो जाएंगे? 4 एंड 3 हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। Which one of the following is the use of function in Python? Function don't provide better modularity for your application. Functions provide करते हैं modularity. You can't also create your own function. हम अपना खुद का function भी create कर सकते हैं। Function are reusable piece of program, तो ये option correct है। Functions को हम reusability के लिए use करते हैं। Which of the following Python statements will result in the output 6? Which of the following Python statement? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट की आउटपुट 6 आएगी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, ओके। इनके इंडेक्स क्या हो जाएंगे? 0 1 2। अब इन 3 एलिमेंट में क्या है? तीनों ही लिस्ट है, तो लिस्ट के भी 3 एलिमेंट्स है। यहाँ पे देखो 0 1 2, उसके बाद यहाँ पे इसका भी है 0 1 2 0 1 2, ठीक है।
ये इसके अंदर रहेगा। आउटपुट में क्या चाहिए हमें, 6 चाहिए। तो 2 1 देख लो यहाँ पे, 2 1 कितना होगा, ये आपका 2 है, ओके, एंड ये आपका 1 है। आउटपुट क्या हो गई इसकी, 8 हो गई। देन A12, ये 1 है एंड ये 2 है, आउटपुट हो जाएगी यहाँ पे 5। सॉरी, इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि A12 है ना, तो 1 तो ये हो गया पूरा एंड 2 में देखो 0 1 2 6 है, तो आउटपुट हो जाएगी 6। यही हमारा आंसर है। 3 2 की देख लो यहाँ पे, 3 2 0 1 2 3 2 कुछ है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि 3 नंबर कोई नहीं है। देन A23, 2 ये है एंड 3 यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, तो ये दोनों यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है, ये है ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, A12 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the maximum possible length of an identifier in Python? Python में आइडेंटिफायर्स की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, 79 कैरेक्टर्स, 31 कैरेक्टर्स, 63 या नन ऑफ दिस। अभी देखो ऊपर मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स की अनलिमिटेड लेंथ होती है, तो आइडेंटिफायर्स का भी सेम ही है, अनलिमिटेड लेंथ, तो ऑप्शन डी आंसर रहेगा। What are the two main type of functions in Python? System function, custom function, built-in and user-defined या user function? तो built-in and user-defined functions होते हैं। Which of the following is a Python tuple? इन चारों में से tuple कौन सा है? तो tuple किससे डिफाइन करते हो आप, पैरेंथेसिस में डिफाइन करते हो, तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ये आपकी लिस्ट है। What will be the output of the following Python code? इसके आउटपुट बतानी है आपको। Z is equals to set ABC $DE A in Z। अब ये ऑपरेटर्स हैं आपके, मैंने आपको दो ऑपरेटर्स करवाए थे, इन और नॉट इन। इन ऑपरेटर क्या करता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग आपकी लिस्ट, सेट या टपल के अंदर है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये स्ट्रिंग इसमें नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो क्या A Z के अंदर है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। What will be the output of the following expression? Round 4.587। इसको राउंड ऑफ करना है 4.587, तो कितना हो जाएगा, इसको राउंड ऑफ करोगे तो आप 5 हो जाएगा, ऑप्शन सी। What is the output of print math.pow32? पावर निकालनी है तो देख लो पावर कितनी आएगी इसकी, 9 आएगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 9.0 या 9, ये यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। तो देखो मैथ डॉट पावर जब आप फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो ये जो रिजल्ट देता है ना वो फ्लोट वैल्यू देता है, तो आंसर हो जाएगा 9.0। What will be the output of the following Python program? def add item list param colon। तो मतलब यहाँ पे हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है ऐड आइटम, और उसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया लिस्ट परम नाम से। लिस्ट परम प्लस इज इक्वल्स टू 1, माई लिस्ट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ऐड आइटम माई लिस्ट प्रिंट लेंथ ऑफ माई लिस्ट। यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, थर्ड लाइन से। माई लिस्ट, एक लिस्ट क्रिएट हुई है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हमने पास कर रखे हैं, इसका मतलब यहाँ पे लेंथ हो गई 4। ऐड आइटम फंक्शन कॉल हुआ, इसके अंदर हमने पैरामीटर में पास कर दिया माई लिस्ट, इसका मतलब ये लिस्ट हमने इसके अंदर पास कर दी, ये लिस्ट हमने यहाँ पे पास कर दी। लिस्ट परम प्लस इज इक्वल्स टू 1, ये इस तरह से हो जाएगा, लिस्ट परम इज इक्वल्स टू लिस्ट परम प्लस 1, ठीक है। तो ये लिस्ट आपकी यहाँ पे हो जाएगी 1 2 3 4 प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया, इसके अंदर प्लस यहाँ पे यूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी माई लिस्ट की, तो माई लिस्ट की अब यहाँ पे लेंथ हो जाएगी 5, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। What will be the output of the code? X is equals to A, B, C, D, 4i in range, length of X, print I। अब यहाँ पे देखो x is equals to A, B, C, D है, A, B, C, D में टोटल 4 एलिमेंट्स है। लेंथ ऑफ x, x की लेंथ कितनी है 4, तो यहाँ पे क्या पास होगा 4 पास होगा। 4i in range, ठीक है, 4i in range, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे अगर हम
ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 प्रिंट करेगा। देन ये रेंज फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है। रेंज फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फॉर लूप के अंदर मैंने ये करवाया था। तो रेंज फंक्शन यहाँ पे हुआ, अब 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो ये 1 प्रिंट करेगा, देन 1 इंक्रीमेंट 2, देन 1 इंक्रीमेंट 3। ठीक है, तो ये जो लेंथ है इससे लेस देन 4 तक ये वैल्यू को प्रिंट करके देगा, तो 0 1 2 3 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ABCD प्रिंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, फॉर आई इन रेंज। यहाँ पे लेंथ यूज हुई है तो मतलब हम नंबरिंग को यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। एंड 1 2 3 4 भी नहीं होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। What will be the output of the following code? I is equals to 0 while I is less than 5 colon, ध्यान रखो यहाँ पे colon आता है लास्ट में, ठीक है, सेमी कोलन नहीं आता है। Print I is equals to I plus 1. If I is equals to 3 colon, then break else colon print 0. आउटपुट क्या आएगी इस कोड की यहाँ पे? तो देखो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आई की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, प्रिंट आई। इसने 0 प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे 1 इंक्रीमेंट हो गया, 1 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा 3, नाउ आई इज इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे ये ब्रेक करेगा, ब्रेक मीन्स आउट ऑफ द लूप आएगा एंड आउटपुट क्या हो जाएगी, 0 1 2। ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आउटपुट बतानी है। डेफ फू एक्स, एक्स 0 है आपका DEF, एक्स 1 के अंदर है ABC। रिटर्न ID ऑफ एक्स, ID का जो फंक्शन है वो यहाँ पे रिटर्न करेगा, आइडेंटिटी रिटर्न करेगा। Q इज इक्वल्स टू ABCDEF, प्रिंट ID Q इज इक्वल्स टू फू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो Q के अंदर भी 2 एलिमेंट है, सेम ही एलिमेंट यहाँ पे इस फंक्शन, ये फंक्शन भी रिटर्न कर रहा है तो दोनों की यहाँ पे क्या रहेगी, वैल्यू सेम रहेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पे, ट्रू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड फॉर आई इन 1 2 3 4। देन यहाँ पे देखो यहाँ पे कोलन कोलन -1 का मतलब क्या होता है कि हम नेगेटिव इंडेक्स यहाँ पे गिवन है तो हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर -1 नहीं होता तो इसका मतलब हम लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करते, और -1 का मतलब क्या हुआ, हम राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करेंगे। प्रिंट आई एंड, ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, आपको क्या प्रिंट करना है भाई, लास्ट से प्रिंट करना है। लास्ट से कहाँ पे जाओगे आप, स्टार्टिंग में जाओगे। तो यहाँ पे ना तो इन्होंने स्टार्टिंग दिया है ना ही लास्ट एड्रेस कुछ भी दिया है, इन्होंने सिर्फ इतना मेंशन किया है कि माइनस मीन्स नेगेटिव से स्टार्ट करो, नेगेटिव इंडेक्स से। तो जब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको, अगर आपको इस तरह से कहीं पर भी मिल जाए तो इसका मतलब है कि आपको अपनी स्ट्रिंग को क्या कर देना है, लिस्ट स्ट्रिंग टपल जो भी है उसको रिवर्स कर देना है। तो इसको रिवर्स कर दो, 4 3 2 1, सिंपल सा है, ऑप्शन ए आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ना ही इनिशियल वैल्यू है ना ही आपकी फाइनल वैल्यू है, सिर्फ -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें उसे रिवर्स करना है, तो 4 3 2 1 आंसर हो जाएगा। What will be the value of the following Python code? X is equals to ABCD for I in X, print I dot upper. Upper क्या करता है भाई, अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि अपर क्या करता है, अपर केस में कन्वर्ट करता है। तो यहां देखो A क्या है आपका ABCD, B क्या है ABCD, C एरर, D है ABCD। तो अपर फंक्शन क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पे ABCD को कैपिटल्स में कन्वर्ट करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन D। What will be the value of this expression? X is equals to 56.236, print %.2f %x। तो यहाँ पे देखो 0.2f यहाँ पे गिवन है, तो इस फॉर्मेट में इस वैल्यू को लिखना है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, 56 लिखेंगे। 2 का मतलब क्या हुआ, पॉइंट के बाद आपको 2 वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, तो अब 2 वैल्यू यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 6 है, 2 वैल्यू के बाद 6 आया, तो इसका मतलब ये 3 किस में चेंज हो जाएगा, 4 में चेंज हो जाएगा एंड 2 4 आ जाएगा। ऑप्शन डी आंसर रहेगा।
What will be the output of the following function? Min, max, false, -3, -4, 2, 7. अब देखो मैक्स मतलब सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, फॉल्स का मतलब होता है 0, -3, -4 मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। उसके बाद 0, 2, 7 क्या कह रहा है? मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। 0 यहाँ पर नहीं है तो 0 मतलब फॉल्स, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तो ये आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता सकते हो कि अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस भी चाहिए तो हम नेक्स्ट पार्ट में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।